दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की मूवी हॉलो मैन, जिसे डायरेक्ट किया है पॉल वेरोइवन ने। ये मूवी बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और आज की ये मूवी बहुत ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। ये एक वैज्ञानिक है जिसने 4 सालों की मेहनत से एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी दवाई बनाई है जिससे वो किसी भी इंसान, किसी भी जीव को गायब कर सकता है। लेकिन अभी तक वो ऐसी दवा नहीं बना पाया जिससे वो गायब हुए जानवरों को वापस ला सके और पिछले 11 महीनों से वो इसी चीज पर कड़ी मेहनत कर रहा होता है ताकि वो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। और 11 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार इसमें कामयाब हो जाता है। दरअसल उसने अपने पहले फॉर्मूले से, जिससे वो चीजों को गायब कर सकता था, उसकी मदद से उसने कई सारे जानवरों को गायब किया था। और जब उसने गायब से वापस लाने का तोड़ बना लिया था, इसीलिए वो अपने साथी लिंडा और मैथ्यू और अपने बाकी के कलीग को ये बात बता देता है कि मैंने दवा का फॉर्मूला खोज लिया है और तुम सब के सब लैब में आ जाओ। अब यहाँ इजाबेल नाम की लड़की उस गोरिल्ला को देखती है जिसे गायब किया गया था। उसे बड़ी मुश्किल से बेहोश करके बेड पर लिटा देते हैं। इसके बाद वो उस पर दवा इंजेक्ट करते हैं जिसे लास्ट नाइट सेबेस्टियन ने बनाया था ताकि उसके गायब हुए जानवर वापस से अपने असली रूप में आ सकें। खैर, जब उसके अंदर दवा इंजेक्ट करते हैं तो उस गोरिल्ला को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और सबको ऐसा लगने लगता है कि ये गोरिल्ला अब नहीं बचेगा। पर उसे करंट का झटका देते हैं जिसके बाद धीरे धीरे उसके दिल की धड़कनें स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे विजिबल होनी शुरू हो जाती है और गोरिल्ला अपने वापस पूरी विजिबिलिटी में आ जाता है। ये देखकर जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। अब यहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी रिसर्च चल रहे थे, ये सभी मिलिट्री के लिए चल रहे थे। यानी कि सेबेस्टियन को मिलिट्री द्वारा ही ये काम दिया गया था कि वो कोई ऐसी दवा बनाए जिससे किसी को भी गायब किया जा सके ताकि उसकी मदद से यूएसए मिलिट्री पावरफुल हो जाए। अब मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर के साथ उसकी मीटिंग होती है तो यहाँ सेबेस्टियन झूठ बोल देता है कि अभी मुझे गायब करने में तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन अभी मैं उसका तोड़ नहीं बना पाया ताकि गायब हुई चीजों को वापस से विजिबल कर सकूं और इस सब के लिए मुझे और वक्त चाहिए। मिलिट्री ऑफिसर उसे और वक्त देते हैं। अब जब यहाँ से सभी बाहर निकलते हैं तो लिंडा और मैथ्यू सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। उस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस दवा को इंसानों पर प्रयोग करना चाहता हूँ और वो इस दवा को अपने ऊपर इस्तेमाल करने के लिए लिंडा और मैथ्यू को कहता है, जिसके बाद ये दोनों मान जाते हैं। और अब सेबेस्टियन अपनी बाकी टीम से मिलकर झूठ बोलता है कि मिलिट्री ने हमें ये दवा इंसानों पर प्रयोग करने की इजाजत दे दी है और मैं इसे अपनी बॉडी पर प्रयोग करना चाहता हूँ। लिंडा और मैथ्यू इस झूठ पे उसका साथ देते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी बॉडी में गायब होने वाली दवा को इंजेक्ट करता है। उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद फाइनली वो गायब हो जाता है, लेकिन गायब होने की इस प्रोसेस की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे होश में आने में 17 घंटे लग जाते हैं। जब वो होश में आता है तो सेबेस्टियन पूरी तरह से गायब हो गया था और उसका चेकअप किया जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन उसके टीम मेंबर में जो भी लड़कियां थीं उसे उसके पास बहुत अजीब लगता था क्योंकि सेबेस्टियन एक ठरकी टाइप का इंसान था। इसीलिए लड़कियों को उसके आसपास अजीब लगता था क्योंकि पता नहीं ठरकी सेबेस्टियन कब क्या कर दे। सेबेस्टियन को गायब हुए 3 दिन हो जाते हैं और अब उसे वापस लाने यानी कि विजिबल करने का वक्त आ गया था, जिसके बाद उसके अंदर भी विजिबल करने वाली दवाई इंजेक्ट की जाती है जिससे वो दोबारा दिखाई देना शुरू हो जाए। जब उसके अंदर वो दवा इंजेक्ट की जाती है तो सेबेस्टियन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और ये दर्द तकलीफ वैसे नहीं थी जैसे गायब होते वक्त हुई थी, इसीलिए वो विजिबल नहीं हो पाता है और वो मरते मरते बचता है। इसके बाद सेबेस्टियन के लिए एक मास्क बनाया जाता है ताकि सब उसे देख सकें और अब सेबेस्टियन को गायब हुए 10 दिन हो जाते हैं। एक दिन सेबेस्टियन बहुत ऊब जाता है और वो लैब से निकलकर अपने घर आ जाता है और जब वो घर आता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की है जो नहाने के लिए जा रही होती है। दरअसल सेबेस्टियन की इस लड़की पर काफी समय से नजर होती है और वो गायब था, इसीलिए सेबेस्टियन अपने मास्क उतार देता है और उस लड़की का डोर बेल बजाता है। जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि अरे यहाँ पर तो कोई नहीं होता है क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल था और वो मौका पाकर उसके घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद वो उस लड़की का बहुत बुरी तरह से रेप कर देता है। इसी बीच लिंडा सेबेस्टियन के घर आ जाती है और वो देखती है कि सेबेस्टियन का मास्क उतरा हुआ है। इस बात से लिंडा बहुत डर जाती है और वो वापस लैब में आ जाती है। अब लैब में वो डिस्कस करते हैं कि जब तक सेबेस्टियन गायब है वो सब के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वो बिना मास्क के घूम रहा है। लेकिन तभी यहाँ सेबेस्टियन आ जाता है। लिंडा उससे कहती है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो वो कमेटी को सब कुछ बता देंगी। खैर, सेबेस्टियन लिंडा की बात को मान जाता है, लेकिन सबके दिल में अभी भी कहीं
कहीं ना कहीं एक डर होता है, क्योंकि सब लोग सेबेस्टियन की आदत से वाकिफ हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि वो हर समय सेबेस्टियन के ऊपर थर्मल कैमरा से नजर रखेंगे। अब सेबेस्टियन जानता था कि कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है और वो इस लैब से बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो कैमरे से छेड़छाड़ कर देता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। इससे ये लगता है कि सेबेस्टियन वहीं पर है और वो वहां से भाग निकलता है। इसके बाद वो लिंडा के घर जाता है, जहां वो देखता है कि लिंडा का अफेयर उसी के कलीग मैथ्यू से है। इस बात से सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब गुस्से में वो उसके घर की खिड़कियों के कांच तोड़ देता है। लिंडा बाहर देखती है लेकिन वहां कोई नहीं होता है, पर उसे शक होता है तो वो लैब में कॉल करके सेबेस्टियन के बारे में पूछती है और लैब में जो आदमी बैठा होता है वो कहता है कि सेबेस्टियन तो मेरी नजरों के सामने है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो बस एक रिकॉर्डिंग चल रही है। जब सेबेस्टियन वापस लैब जाता है तो वो काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वहां पर गायब हुए कुत्ते को मार देता है। और अगली सुबह जब जानवरों के डॉक्टर सभी जानवरों को खाना खिलाने के लिए वहां आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां वो कुत्ता मरा हुआ है और वो इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए सारी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करती है, लेकिन उसे इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। और रात को जब सेबेस्टियन लिंडा के घर जाता है और लिंडा को शक हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई तो है। इस बार वो खुद लैब में जाकर देखती है तो जाकर उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन ने उसे बेवकूफ बनाया था, वो वहां पर नहीं होता है। अब लिंडा यहाँ फैसला करती है कि वो सारी रिपोर्ट इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड डॉक्टर क्रैमर को बताएगी। और अब मैथ्यू और लिंडा डॉक्टर क्रैमर के पास जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो इस प्रोजेक्ट से उन दोनों को निकाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर क्रैमर इसकी जानकारी अपने साथियों तक देने जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका टेलीफोन डेड था, दरअसल सेबेस्टियन वहां पहुंच चुका था। वो डॉक्टर क्रैमर को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार डालता है। अब अगली सुबह इस बात की जानकारी लिंडा और उसके साथियों को पता चलती है, इसीलिए वो इस इनविजिबल वाली बात सभी को बताने के लिए जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा एक भी नहीं खुलता और वो ये काम सेबेस्टियन का ही था, क्योंकि यहाँ सिर्फ सेबेस्टियन की ही आईडी अनलॉक थी। अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि हमें किसी भी हाल में सेबेस्टियन को पकड़ना ही होगा और सेबेस्टियन अभी भी इसी लैब में है। जब वो लोग यहाँ से निकलते हैं तो जैनिस के पीछे कुछ छूट जाता है और जब वो लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार डालता है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हम सबको मारना चाहता है ताकि किसी को ये पता न चल सके कि सेबेस्टियन गायब हो चुका है। अब सेबेस्टियन अपने साथियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। अब तक वो कार्टल और सारा को मार चुका था और अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और फ्रैंक। जब ये तीनों सारा को फ्रीजर के पास मरा हुआ देखते हैं तो वहीं सेबेस्टियन फ्रैंक को एक रॉड से मार डालता है और जब मैथ्यू उसे बचाने की कोशिश करता है तो सेबेस्टियन उसे भी जख्मी कर देता है और वो मैथ्यू और लिंडा को फ्रीजर के अंदर बंद करके वहां से चला जाता है ताकि ये दोनों अंदर ठंड से जमकर मारे जाएं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन एक बॉम्ब बनाकर यहां से निकलने की तैयारी करता है और इधर लिंडा भी किसी न किसी तरीके से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है। दरवाजा खुलने के बाद वो मैथ्यू को उस फ्रीजर रूम से बाहर निकालती है और उसके सामने आग जला देती है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। और अब लिंडा सेबेस्टियन को जलाने के लिए एक सिलेंडर लेकर वहां पहुंच जाती है और सेबेस्टियन को आग से जला देती है। अब सेबेस्टियन बुरी तरीके से जल चुका होता है। अब वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है और सेबेस्टियन अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो सिर्फ लिंडा को मारना चाहता था। लिंडा आग बुझाने वाले पाइपलाइन को ऑन कर देती है जिससे पानी गिरना शुरू हो जाता है और अब सेबेस्टियन नजर आने लगता है। लेकिन अब वो लिंडा को बुरी तरीके से मारता है। वो उसकी जान गला घोट कर लेने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मैथ्यू आकर उसके सर पर रॉड से मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद मैथ्यू लिंडा को उठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी जिंदा होता है और वो उसी रॉड को उठाकर जिससे उसे मैथ्यू ने मारा था वो मैथ्यू को मारने जा ही रहा होता है। लेकिन मैथ्यू को पता चल जाता है और वो उसे पीछे धक्का दे देता है, जिससे सेबेस्टियन के हाथ में जो रॉड होता है वो इलेक्ट्रिक वायर से लग जाती है, जिससे सेबेस्टियन को लाइट का झटका लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद वो जगह पर जाते हैं जहां सेबेस्टियन ने बॉम्ब लगाया होता है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि बॉम्ब को फटने से रोका नहीं जा सकता है। अब हर जगह से एंट्री और एग्जिट सेबेस्टियन ने बंद कर दी थी, इसीलिए वो लिफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट से निकलते हैं और ऊपर जाने लगते हैं। तभी बॉम्ब भी फट जाता है। वो धीरे धीरे ऊपर आने लगते हैं, तभी सेबेस्टियन
सेबेस्टियन लिंडा का नीचे से पैर पकड़ लेता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ठरकी सेबेस्टियन अभी भी जिंदा है। वो लिंडा को लेकर नीचे कूद जाता है। वो लिंडा को उसे किस करने के लिए कहता है। तभी लिंडा किस करते वक्त लिफ्ट के वायर को पकड़कर बड़ी ही चालाकी से लिफ्ट के बटन को दबा देती है, जिसके बाद लिंडा ऊपर और सेबेस्टियन नीचे गिर जाता है और वो आग में झुलसकर मर जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस हिंदी में देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा।